जय श्री महाकाल प्रिय भक्तों, आज का यह संदेश उन माता पिता के लिए है जिनकी आंखों में वर्षों से एक ही सपना पल रहा है, अपने बेटे या बेटी को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखने का सपना। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी जब विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है तब मन टूटने लगता है। कोई रिश्ता आता है, बातचीत आगे बढ़ती है, घर में खुशी का माहौल बनता है, लेकिन अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है कि सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वालों की तरफ से बात रुक जाती है, कई बार बिना किसी कारण के सामने से उत्तर आना ही बंद हो जाता है। माता पिता सोचते हैं कि आखिर कमी कहाँ है, भगवान हमारी प्रार्थना कब सुनेंगे। भक्तों, यदि आपके घर में भी ऐसी ही स्थिति है तो आज का ये उपाय बहुत ध्यान से सुनिए। ये कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है, न ही किसी को नुकसान पहुंचाने वाला उपाय है। ये पूरी तरह श्रद्धा, सेवा और सनातन परंपरा पर आधारित एक सात्विक उपाय है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने गौ सेवा और मंगल कार्यों की सिद्धि के लिए बताया है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता, यह दो परिवारों का मिलन होता है। यह ईश्वर द्वारा पहले से निर्धारित एक पवित्र बंधन होता है। जब समय अनुकूल होता है तब वर्षों से रुका हुआ विवाह भी कुछ ही दिनों में तय हो जाता है, और जब ग्रहों का प्रभाव प्रतिकूल होता है तब सब कुछ सही होने के बाद भी बाधाएं आती रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र में विवाह का संबंध मुख्य रूप से जन्म कुंडली के सप्तम भाव से माना गया है। यदि सप्तम भाव पाप ग्रहों से प्रभावित हो, मंगल, शनि, राहु या केतु की बाधा हो, अथवा विवाह योग में विलंब का संकेत हो, तो बार बार रिश्ते टूटने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन भक्तों, ईश्वर ने समस्या दी है तो समाधान भी दिया है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह अत्यंत सरल है। इसमें न हजारों रुपए खर्च होंगे, न किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। केवल श्रद्धा, विश्वास और 7 मंगलवार का नियम चाहिए। यदि बेटा या बेटी स्वयं करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए करें तो इसका फल और भी शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि माता पिता की प्रार्थना में सबसे अधिक शक्ति होती है। अब इस उपाय की पूरी विधि ध्यान से समझिए। यह उपाय किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करें। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और श्री हनुमान जी का स्मरण करें। अब सामग्री तैयार करें। सबसे पहले थोड़ी सी मसूर की दाल लें, उसे साफ करके मिक्सी में पीस लें और उसका आटा तैयार कर लें। इतना ही आटा पर्याप्त है जिससे केवल एक रोटी बन सके। अब उस आटे को थोड़ा पानी मिलाकर गूंथ लें, इसके बाद एक रोटी बनाइए। लेकिन ध्यान रखिए, यह साधारण रोटी नहीं होगी, इसे केवल तवे पर ही सेकना है, सीधी आंच पर नहीं फुलाना है। इस प्रकार रोटी का एक भाग पूरी तरह पक जाएगा और दूसरा भाग थोड़ा कच्चा रहेगा। यही इस उपाय की विशेष रोटी मानी जाती है। अब जिस भाग पर रोटी कच्चा रहेगा, यह कच्ची है, वहाँ शुद्ध देसी घी का हल्का लेप कर दीजिए। फिर एक छोटी कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार करें। अब दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से उस हल्दी के लेप को लेकर रोटी पर सबसे पहले लिखें, शुभ दौर बरमान कर रा का बरमान कर रा का बरमान, शुभ दौर बरमान का बरमान का बरमान का बरमान का बरमान, शुभ दौर बरमान का 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 बरमान। विवाह, इसके नीचे उस पुत्र या पुत्री का नाम लिखें जिसके विवाह के लिए यह उपाय किया जा रहा है। फिर उसके नीचे उसकी वर्तमान आयु लिखें। यदि बच्चा 27 वर्ष पूरे कर चुका है और 28वें वर्ष में चल रहा है तो वहाँ 28 लिखना है। अब एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उसी रोटी पर रख दें। इसके बाद उस बच्चे के माथे से रोटी को एक बार स्पर्श कराएं
यदि बच्चा आपके साथ नहीं रहता, विदेश या किसी दूसरे शहर में है, तो उसकी फोटो के सामने ये रोटी रखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने संपूर्ण संसार को आदर्श दाम्पत्य जीवन का संदेश दिया, उसी प्रकार मेरे पुत्र अथवा पुत्री के जीवन में भी योग्य जीवन साथी का आगमन कराइए। विवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर कीजिए और शीघ्र मंगल कार्य संपन्न कराइए। भक्तों, अब इस रोटी को प्रेम और श्रद्धा के साथ गौ माता को खिला दीजिए। शास्त्रों में गौ माता को समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि गौ सेवा से अनेक प्रकार के ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन के रुके हुए शुभ कार्यों में गति आने लगती है। ध्यान रहे, गौ माता को रोटी खिलाते समय मन में कोई क्रोध, अहंकार या संदेह नहीं होना चाहिए, केवल विश्वास होना चाहिए। इसके बाद घर लौटकर भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि मेरे परिवार के कर्मों में कोई बाधा है तो उसे क्षमा कर दीजिए। मेरे बच्चे का विवाह शुभ समय पर योग्य परिवार में और सुखी जीवन के साथ संपन्न कराइए। अब इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण नियम सुन लीजिए। यह उपाय लगातार 7